अस्सलाम वालेकुम। YouTube की एक बहुत बड़ी अपडेट जिसका मुझे सालों से इंतजार था, फाइनली वो YouTube पर आने वाली है, या शायद जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो वो अपडेट आ भी चुकी हो। इस अपडेट का आपको फायदा क्या होगा? व्यूज बढ़ेंगे, लेकिन व्यूज भी आप लोगों के लोकल के साथ साथ इंटरनेशनल व्यूज बढ़ेंगे, जिससे फायदा क्या होगा आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अर्निंग बढ़ेगी क्योंकि सीपीएम बढ़ेगा, यानी कि इस अपडेट का फायदा आपको बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर इससे पहले आपकी YouTube की अर्निंग $1000 थी तो वो अब $4,000 से $5,000 होने वाली है। और एक बात बताऊं, आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, जैसा आप कर रहे हैं आप वैसा ही करें, लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी होगी, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट सेटिंग। अच्छा, जब वीडियो आप अपलोड करते हैं तो उसको कौन देखता है? चलिए मिसाल लेते हैं, जैसा कि मैं उर्दू में वीडियो बना रहा हूं तो मेरी वीडियो को कौन देखेगा? वो लोग जो कि उर्दू को समझते हैं या फिर हिंदी को समझते हैं, क्योंकि हिंदी और उर्दू आपस में मैच होती है, ऐसा ही है ना। अब अगर मेरी ये वीडियो जो कि मैं उर्दू में रिकॉर्ड कर रहा हूं ये ऑटोमेटिक एक और लैंग्वेज में भी कन्वर्ट हो जाए, मैं सबटाइटल्स की बात नहीं कर रहा, जो ऑडियो है वीडियो की वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए इंग्लिश में, फ्रेंच में या किसी भी और लैंग्वेज में, तो क्या होगा? मेरी वीडियोस को उन कंट्रीज में भी देखा जाएगा, व्यूज बढ़ेंगे, सीपीएम बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगी। ये सेटिंग आपने करनी कैसे है ये मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। हाँ, YouTube के इस फीचर का नाम क्या है? ऑटो डबिंग वीडियो फीचर, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। यानी कि वीडियो आपने अपनी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करनी है, जैसा कि ये वीडियो उर्दू में आप सुन रहे हैं, इनका AI सिस्टम वो ऑटोमेटिक आपकी लैंग्वेज को चेंज करेगा। यह बात मैंने दोबारा बताई क्योंकि आपने कोई भी एफर्ट्स नहीं करनी, किसी भी और सॉफ्टवेयर को अब यूज नहीं करना। सबसे पहले अपना YouTube चैनल ओपन कीजिएगा। चैनल चाहे आप लोग अपने मोबाइल पर ओपन करें या अपने लैपटॉप पर, कोई भी इशू नहीं है। इसके बाद आपने YT स्टूडियो को क्लिक कर देना है और इसके बाद आपने सेटिंग्स के बटन को क्लिक करना है। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, आपने अपलोड डिफॉल्ट्स को क्लिक कर देना है और इसके बाद एडवांस सेटिंग्स को क्लिक कीजिएगा। यहाँ आपने थोड़ा सा नीचे आना है तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलेंगी, दो बटन्स मिलेंगे जो कि नियर फ्यूचर में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, यानी कि बहुत जल्द। अब उन बटन्स पर क्या लिखा होगा और आपने उनको कैसे यूज करना है ये आप अभी से सीख लें। पहले बटन के साथ लिखा होगा ऑटो डब, आपने उसको ऑन कर लेना है। बटन ऑन करने के बाद आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा जिसमें आपको 9 ऑप्शंस दिखाई देंगी। पहली ऑप्शन होगी ऑल की, यानी कि आप अपनी वीडियो को तमाम लैंग्वेजेस में डब करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, इटालियन, पुर्तगाली, स्पेनिश, हिंदी, इंडोनेशियन और जापानीज की ऑप्शंस दिखाई देंगी। अगर आप अपनी वीडियो को किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हैं तो आपने उस लैंग्वेज को चूज करना है, अदरवाइज आप लोग ऑल की ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। इस बटन को ऑन करने के बाद जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपलोड हो जाएगी। या फिर सेकंड बटन को भी आप ऑन कर सकते हैं जिस पर लिखा होगा मैनुअल डबिंग। अगर आप इस बटन को ऑन रखेंगे तो वीडियो को अपलोड करने से पहले आपको एक ऑप्शन दी जाएगी। उस ऑप्शन को यूज करते हुए आप वीडियो को अपलोड करने से पहले किसी और लैंग्वेज में उसको सुन पाएंगे। अगर आपको लगे कि डबिंग बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो आप उसको यस कर दीजिएगा, आपकी वीडियो उन लैंग्वेजेस में भी अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि व्यूअर जो आपकी वीडियो को देख रहा है वो कैसे लैंग्वेज को चेंज करेगा? तो इसके लिए जब वीडियो प्ले होगी और यहाँ सेटिंग के बटन को क्लिक किया जाएगा तो जनाब यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस दिखाई देंगी। जिस भी लैंग्वेज को आपका व्यूअर सेलेक्ट करेगा आपकी वीडियो उसी लैंग्वेज में उसके सामने आ जाएगी, यानी कि आपकी वीडियो को अब इंटरनेशनली देखा जाएगा और इंटरनेशनल व्यूज पर आपका सीपीएम बढ़ेगा, ओवरऑल व्यूज बढ़ेंगे और अर्निंग भी डेफिनेटली बढ़ेगी। यहां पे बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आप लोगों को YouTube के बारे में बहुत कुछ सिखाना है। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।